Hello everyone, welcome to our YouTube channel Visual Institute. My name is विकास जांगीड़। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 10। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पिछली क्लास में दिए गए होमवर्क का। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको दो क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में, जिसमें पहले क्वेश्चन के अंदर आपको एक फंक्शन दे रखा था एफ ऑफ एक्स 3x + 5, एक दे रखा था जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³। आपको निकालना था गॉफ एक्स और फॉग एक्स। ऐसे सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x², जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 - x², और आपको इसमें भी निकालना था गॉफ एक्स और फॉग एक्स। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। इस पहले क्वेश्चन को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमें एफ ऑफ एक्स दे रखा है 3x + 5 और जी ऑफ एक्स दे रखा है 2x³। ठीक है, ये 2x³ दे रखा है अपन को। तो हम सबसे पहले निकालते हैं गॉफ एक्स। तो गॉफ एक्स किसके इक्वल होगा? गॉफ एक्स को हम लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है? 3x + 5 के। अब जैसे कि हमें मालूम है कि जी ऑफ एक्स दे रखा है 2x³, तो जी ऑफ 3x + 5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x को रिप्लेस कर देंगे 3x + 5 से, तो हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स 3x + 5 होल क्यूब। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ऐसे हम निकालते हैं फॉग एक्स। तो फॉग एक्स को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 2x³। अब एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है 3x + 5, तो एफ ऑफ 2x³ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x को रिप्लेस कर देंगे 2x³ से, तो ये चीज़ हमें मिल गई 3 टाइम्स 2x³ + 5। तो ये अपने पास आ गया 3 × 2 6 x³ + 5। तो ये हमारे पास आ गया फॉग एक्स। तो ये अपना आंसर हो गया यहाँ पे। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमें एफ ऑफ एक्स दे रखा है कितना? 2x², और जी ऑफ एक्स दे रखा है 1 - x²। तो इसमें भी सेम प्रोसेस, हम पहले गॉफ एक्स निकालते हैं। तो गॉफ एक्स को हम लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? 2x²। जी ऑफ एक्स हमें दे रखा है 1 - x², तो जी ऑफ 2x² क्या हो जाएगा? हम x को रिप्लेस कर देंगे 2x² से, तो हमें मिल जाएगा 1 - x की जगह रखा मैंने 2x² और उसका भी स्क्वायर। तो ये अपन को क्या मिल गया? 1 - 2 का स्क्वायर 4 और x² का स्क्वायर x⁴। ये हमारे पास क्या आ गया? गॉफ एक्स। ऐसे हम निकालते हैं फॉग एक्स। तो फॉग एक्स को मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, फिर जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है? 1 - x² के। अब हमें दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स है 2x², तो एफ ऑफ 1 - x² क्या होगा? मैं x को रिप्लेस कर दूंगा 1 - x² के से, तो मिल जाएगा 2 टाइम्स 1 - x² का होल स्क्वायर। अगर इसका ब्रैकेट हम खोलें तो ये a - b का होल स्क्वायर है, तो हमें क्या मिलेगा? a² + b² - 2ab। तो इसको ब्रैकेट ओपन करने पे हमें मिलता है 2 × 1 2, 2 × x⁴, 2x⁴ - 2 × 2 4 x²। तो ये हमारे पास आ गया क्या? फॉग एक्स। तो ऐसे करके हमने गॉफ एक्स और फॉग एक्स निकालना सीख लिया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये होमवर्क क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आज के आर्टिकल पर। तो आज हम लेते हैं इन्वर्स फंक्शन का एग्जाम्पल, कि कैसे इन्वर्स फंक्शन हम निकालते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर एग्जाम्पल दिख रहा होगा। कंसीडर ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, मीन्स डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर हैं, गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x + 3, सो डैट एफ इज़ इन्वर्टिबल, यानी कि व्युत्क्रमणीय है, कि उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। फाइंड आल्सो द इन्वर्स ऑफ फंक्शन ऑफ एफ, और उसके बाद हमें उसका इन्वर्स भी निकालना है। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन का हम इन्वर्स तब निकाल सकते हैं कि वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो, एक ही और आच्छादक वो फंक्शन होना चाहिए, तभी हम उसका इन्वर्स निकाल पाएंगे। जिस फंक्शन का जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टिबल, यानी कि व्युत्क्रमणीय भी उसको कहते हैं, कि जो
इन्वर्स निकालने के लायक है। तो अब बात करते हैं इस फंक्शन के 1 और ऑन टू होने की कंडीशन का। तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं फंक्शन 1 है। तो अगर हम बात करें कि फंक्शन 1 है, इसके लिए हम क्या मानते हैं कि लेट एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। अगर मैं ये मानता हूँ कि एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 बराबर है और हमें ये कंक्लूजन मिल जाता है कि x1 इज ऑल्सो इक्वल्स टू x2, यानी कि x1 बराबर x2 हमें मिल जाए, तो ये फंक्शन क्या होगा, 1 फंक्शन होगा, एक ही फंक्शन होगा। तो अगर हम कहते हैं कि एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एफ ऑफ x इक्वल है 2x प्लस 3 के, तो एफ ऑफ x1 कितना होगा, एफ ऑफ x1 होगा 2x1 प्लस 3 और एफ ऑफ x2 क्या होगा, 2x2 प्लस 3, है ना। x की जगह मैंने एक बार x1 रख दिया और एक बार मैंने क्या रख दिया, x2। बाई ट्रांसफर रूल 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, 2x1 इक्वल्स टू 2x2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, x1 इक्वल्स टू x2। जो हमें कंडीशन चाहिए थी वो हमें मिल गई। तो हम कह सकते हैं कि f इज़ 1 to 1 एक फंक्शन f हमें मिल गया। तो पहली चीज़ हमने क्लियर कर दी यहाँ पे कि जो f है वो 1 फंक्शन है। अब हम देखते हैं कि f जो है वो ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। f ऑन टू फंक्शन है या नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने कह दिया कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ x, यानी कि किसी एक इनपुट वैल्यू x के लिए हमें आउटपुट अगर y मिलता है तो उस y को मैं कह सकता हूँ एफ ऑफ x। अब हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एफ ऑफ x कितना दे रखा है, 2x प्लस 3। जैसे कि हमने मान रखा है कि लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ x है, तो एफ ऑफ x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ। तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, 2x प्लस 3। ओके, ये अगर हमारा डोमेन है और ये को डोमेन है, तो यहाँ पर x होगा तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, y मिलेगा, ठीक है ना। y कुछ भी हो सकता है रियल नंबर के अंदर, है ना। हर एक x जो है वो किसी न किसी y से रिलेटेड है, क्योंकि फंक्शन दे रखा है। अब y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये y x की टर्म्स में दे रखा है, तो हमारा काम ये रहेगा कि हम x को y की टर्म में निकाल दें। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस 3 का ट्रांसफ़र करता हूँ दूसरी साइड में, तो मुझे मिलेगा 2x इक्वल्स टू y माइनस 3 और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x इक्वल्स टू y माइनस 3/2। ये हमें मिल गया x। ओके, अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। ऑन टू का मीनिंग क्या है कि जो कोड डोमेन दे रखी है, इस कोड डोमेन के हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, एक हो, दो हो, कितने भी हो, लेकिन एक भी ऐसा एलिमेंट ना हो कि उसका कोई रिलेशन नहीं हो। ओके, आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर है कि जो भी कोड डोमेन के अंदर y की वैल्यूज़ है, y की वैल्यूज़ का कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर अपना कोड डोमेन है रियल नंबर। अब अगर आप जो हमने एक इक्वेशन निकाली है इसके राइट हैंड साइड पे गौर करो, तो हमें क्या मिल रहा है, y माइनस 3/2। तो मुझे एक चीज़ आप बताओ कि यहाँ पर ऐसी कौन सी y की वैल्यू जो मैं नहीं रख सकता हूँ इस इक्वेशन के अंदर में, यहाँ पर कौन सी वैल्यू है जो अपना राइट हैंड साइड पार्ट है उसके अंदर ऐसा कौन सी वैल्यू y की जो मैं नहीं रख सकता हूँ, है ना, कोई नहीं। अब ये चीज़ आपको बेटर समझ में आए, इसके लिए मैं साइड में यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और चीज़ लिख लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा 2/y माइनस 1, अब इससे आपको क्लियर ज़्यादा होगा। मैंने लिखा 2/y-1, तो अब मुझे आप बताओ कि y की कौन सी वैल्यू मैं यहाँ पे नहीं रख सकता हूँ। तो अब आपका आंसर रहेगा सर y की वैल्यू 1 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर y की वैल्यू 1 रखेंगे तो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो हमें वहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। और अगर नीचे 0 आएगा तो नीचे 0 आएगा तो आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट, या फिर हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो अगर y इक्वल टू 1 होता है तो इसका हमें आंसर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने अगर लिखा √y-1, अब मुझे बताओ y की कौन सी वैल्यू नहीं रख सकते हैं। तो अब आपको ये चीज़ मालूम होगी कि अंडर रूट के अंदर हम कोई भी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं रखते हैं। तो हम y की ऐसी वैल्यूज़ नहीं रख सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर हमें क्या मिले, नेगेटिव। जैसे कि मैं y 0 नहीं रख सकता हूँ, कि y 0 रखने से 0 माइनस 1 मिलेगा -1। तो अंडर रूट के अंदर -1 रखेंगे तो वो रियल नंबर तो है नहीं, वो तो इमेजनरी नंबर हुआ। तो मीन्स y की ऐसी वैल्यू अपन नहीं रख सकते कि अंडर रूट के अंदर हमें क्या मिले, नेगेटिव नंबर मिले। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। और जो हमने इक्वेशन निकाली है x इक्वल्स टू y माइनस 3/2, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं लग रही, ऐसी कुछ भी अपने हर्डल नहीं आ रही कि y की वैल्यू कुछ नहीं रख सकते। क्यों, अपॉन में y है नहीं, अंडर रूट के अंदर y है नहीं, y दे रखा ऊपर, तो y आप कुछ भी रखो,
है ना, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो यहाँ पर y की कुछ भी वैल्यू आ सकती है, कब, जब मैं x कुछ भी रखता हूँ, हर एक x की वैल्यू के लिए हमें कुछ ना कुछ y मिलेगा। तो अगर y पे कोई भी कंडीशन, कोई भी हर्डल क्रिएट नहीं हो रहा कि भाई y की ये वैल्यू नहीं रख सकते, ये नहीं रख सकते, अगर ऐसा होता है तो वो ऑन टू नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, ऐसा यहाँ पर है डायरेक्टली बात कि यहाँ पे जो भी y आएगा वो मैं रख सकता हूँ, हर एक x की वैल्यू के लिए कोई ना कोई y मुझे मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि f क्या होगा, f होगा ऑन टू। तो आई होप ये आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी, और भी हम एग्जांपल्स करने वाले इसके, आपको और बेटर समझ में आएगा। ओके, तो अगर कोई फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे इन्वर्टिबल, यानी कि उसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं, वो फंक्शन व्युत्क्रमणीय कहलाएगा। अब बात करते हैं कि इस फंक्शन का इन्वर्स होगा क्या। तो अब इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें मालूम है कि अगर एक सेट दे रखा है जिसके अंदर इनपुट है x और ये फंक्शन डिफाइन है f, यहाँ पर आउटपुट y है, तो हम कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू होगा f ऑफ x के, यहाँ पे लिख लेता हूँ y इक्वल्स टू क्या रहेगा, f ऑफ x के। और अगर इसके इन्वर्स फंक्शन की बात करें तो इन्वर्स में क्या होगा कि यहाँ पर y आ जाएगा, यहाँ पर x, और f की जगह मैं क्या लिख लूँगा, f इन्वर्स। तो मैं x को कह सकता हूँ f इन्वर्स ऑफ y, क्योंकि इस बार हमारा इनपुट कौन है, y है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, x इक्वल्स टू f इन्वर्स ऑफ y। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब हम निकालते हैं इसका इन्वर्स फंक्शन। तो अब हमें दे रखा है f ऑफ x इक्वल्स टू दे रखा है 2x प्लस 3, और हमने क्या निकाल दिया है कि अगर y इक्वल्स टू f ऑफ x है तो x इक्वल्स टू होगा f इन्वर्स ऑफ y, ये हमें चीज़ मालूम है। तो f ऑफ x की जगह मैं लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब जो पिछले आर्टिकल के अंदर हमने किया था कि ऑन टू फंक्शन को प्रूफ करने के लिए हमने x को निकाला था y के टर्म्स में, वो क्यों चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं, मीन्स ऑन टू वाला ही प्रोसीजर रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या, 3 उधर गया ट्रांसफर रूल से, तो 2x इक्वल्स टू y माइनस 3, और x कितना आ गया, y माइनस 3 अपॉन 2। अब इस x को मैं क्या कह सकता हूँ, x इक्वल्स टू किसके हैं, f इन्वर्स ऑफ y के, तो उसको मैंने कह दिया f इन्वर्स ऑफ y इक्वल्स टू y माइनस 3/2। तो ये हमने निकाल दिया इसका क्या, इन्वर्स फंक्शन। अगर मैं वेरिएबल को चेंज करता हूँ, y की जगह x लिखता हूँ, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि f इन्वर्स ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 3/2, है ना, वेरिएबल चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे ये भी आंसर अपना राइट है और ये भी अपना आंसर राइट है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और भी क्वेश्चन ऐसे करेंगे। आज के होमवर्क में मैं आपको एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसके अंदर आपको क्या करना है, एक फंक्शन दे रखा है सेट आर से सेट आर में, फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर में दे रखा है, और फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ x इक्वल्स टू 5x माइनस 3। आपको प्रूफ करना है कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, यानी कि 1 1 ऑन टू फंक्शन है, और उसके बाद आपको इसका इन्वर्स फंक्शन भी निकालना है, f इन्वर्स x भी आपको इसका निकालना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल विजुअल इंस्टीट्यूट से जुड़े रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।